मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक बायोलॉजिकल कंपनी दिखाई जाती है जिसमें जानवरों का क्लोन्स बनाते हैं। ये कंपनी जो भी क्लोन्स बनाती है इतने परफेक्शन के साथ बनाते हैं कि असली और नकली में कोई भी फर्क नहीं होता है। ये बात यहीं तक नहीं रुकती, जानवरों के क्लोन्स के बाद ये इंसान के भी क्लोन्स बनाना शुरू कर देती है। कुछ टाइम बाद गवर्नमेंट लॉ पास करती है जिसका नाम है द 6th डे। इस लॉ की वजह से पूरे इंसानों की क्लोनिंग पर बैन लगा देती है, लेकिन जानवरों की क्लोनिंग अभी भी की जाती थी। इस मूवी में एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम एडम होता है। हम देखते हैं कि एडम की वाइफ की कॉल आती है और वो बताते हैं कि हमारे डॉग की डेथ हो चुकी है। तभी एडम की वाइफ एडम से बोलती है, क्या तुम मेरे साथ रीपेट सेंटर चलोगे ताकि हम अपने डॉग का क्लोन बनवा सके। एडम अपनी वाइफ से बोलता है कि मुझे क्लोनिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एडम एक पायलट होता है, उसे बहुत बड़ा असाइनमेंट मिलता है जहाँ पे वो एक बड़े बिजनेसमैन को रिसीव करने के लिए जाता है। वो उसे एक जगह से पिक करके दूसरी जगह छोड़ने जाता है। इससे पहले एडम और उसका दोस्त उसे अपनी हेलीकॉप्टर में पिक करते उनका एक हाईटेक मशीन द्वारा अजीबोगरीब टेस्ट होता है। उससे पहले वो दोनों निकलते तभी एडम का दोस्त एडम से बोलता है, आज तुम्हारा बर्थडे है तो तुम ऐसा करो, अपने घर जाओ और अपना बर्थडे सेलिब्रेट करो। मैं उस बिजनेसमैन को अकेला ही ले आता हूँ। एडम उसकी बात पर स्माइल कर देता है। एडम का दोस्त बिजनेसमैन को रिसीव कर लेता है और अपना नाम एडम बताता है। वो एक पहाड़ पे पहुंचते हैं, चारों तरफ बर्फीला ही पहाड़ दिखता है। तभी वहाँ पर अचानक से एक आदमी आता है और उन दोनों को शूट कर देता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। मूवी के अगले सीन में दिखाया जाता है एडम एक रीपेट सेंटर में जाता है। दरअसल एडम की बेटी को वो डॉग बहुत ही ज्यादा पसंद था, जिसकी वजह से एडम सोचता है क्यों ना मैं इसका क्लोन बनवा लूं। लेकिन तभी एडम को ख्याल आता है कि अगर मेरी बेटी को पता चल गया कि ये असली डॉग नहीं बल्कि एक क्लोन है, उसे बहुत ज्यादा हर्ट होगा। ये सोचने के बाद एडम अपनी बेटी के एक फेवरेट डॉल को उठाता है, उस डॉल को लेकर अपने घर पहुंचता है। लेकिन जैसे ही एडम अपने घर पहुंचता है उसे घर के बाहर से ही बर्थडे सेलिब्रेशन की आवाज आती है। ये आवाजें सुनकर एडम वहाँ पर रुक जाता है और वो सोचता है कि मैं तो बाहर हूँ तो अंदर किसका सेलिब्रेशन हो रहा है। तभी उसकी नजर डॉग पर पड़ती है जो कि मर चुका था, लेकिन वहाँ तो वो जिंदा था। और जैसे ही वो अपने घर के पास जाता है और एक खिड़की से अंदर देखता है, उसकी हूबहू शक्ल का एक आदमी था जो कि एडम की तरह ही बिल्कुल लग रहा था और वो अपना बर्थडे एडम की फैमिली और फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट कर रहा था। साथ ही साथ एडम देखता है उसकी बेटी की फेवरेट डॉल वहीं पर रखी थी जो एडम अभी खरीद कर ला रहा था। जैसे ही वो अंदर जाने वाला होता है वहाँ पर दो लोग आते हैं, एक आदमी और एक लड़की होती है जो एडम से कहते हैं जो तुम अंदर आदमी देख रहे हो वो तुम नहीं बल्कि एक क्लोन है। ये क्लोन तुम्हारी फैमिली के साथ रहेगा और तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। एडम उनकी एक भी बात नहीं सुनता है और वो अंदर जाने लगता है। तभी वो दोनों लोग एडम को एक इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं और वहाँ से घसीट के अपनी गाड़ी के पास ले आते हैं। इससे पहले कि वो एडम को अपनी गाड़ी में डाल पाते उसे होश आ जाता है। वो अपने आप को छुड़ाकर वो अपनी कार में बैठ जाता है। वो लड़की इसी बीच एडम की नजरों से बचते हुए एडम की कार में बैठ जाती है। उसके बाद एडम अपनी गाड़ी में बैठता है। तभी हम देखते हैं कि वो लड़की एडम पे गन पॉइंट कर देती है। तभी एडम की गाड़ी के पीछे उस लड़की के कुछ साथी उसके पीछे करने लगते हैं और उस पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। शूटिंग के दौरान लड़की को गोली लग जाती है और वो वहीं पर मारी जाती है। एडम जैसे तैसे वहाँ से भाग जाता है और वो जाके पुलिस स्टेशन पहुँच जाता है और वो सारी बातें उनको बता देता है। लेकिन पुलिस वाले उसकी बात को एग्री नहीं करते हैं और उसे ले जाकर एक कमरे में बैठा देते हैं। तभी वहाँ पर बिजनेसमैन का एक आदमी आता है जो एक मौजूद डॉक्टर को बोलते हैं कि अभी एक लेडी और एक आदमी मारा गया है, मुझे उसका क्लोन चाहिए। जिस लेडी को एडम की गाड़ी में गोली लगी थी उस लेडी का नाम टालिया होता है। तो यह आदमी चाहता था कि वो लेडी और उसका साथी जिंदा हो। तभी हम देखते हैं एक बोर्ड में से एक बॉडी को निकाला जाता है जिसे टालिया की शक्ल दी जाती है। इवन उसका डीएनए और उसकी मेमोरी टालिया में बदल चुकी होती है। अगले सीन में हम देखते हैं एडम पुलिस स्टेशन से बाहर आ जाता है और उसे वही लोग दिखते हैं जो उसके पीछे थे। उसके बाद एडम अपने फ्रेंड के घर जाता है। ये वही आदमी होता है जो एडम की जगह उस बिजनेसमैन को पिक करने के लिए गया था। तभी एडम अपने फ्रेंड को घर ले आता है और उसे वही
क्लोन दिखाता है, उसके बारे में पूछता है कि अब क्या किया जाए, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। इससे पहले उसे कुछ बता पाता, वहीं पर एक आदमी आ जाता है और उसको शूट कर देता है और उसका दोस्त वहीं पर मर जाता है। ये कोई और नहीं बल्कि वही आदमी होता है जिसने उस बिजनेसमैन पर और उसके दोस्त पर शूट किया था। और जैसे ही वो वहाँ से गोली मारकर भागता है तभी उसका रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है। उसके बाद एडम उसके पास पहुंच जाता है और उससे पूछता है कि तुमने ये सब क्यों किया, मेरे फ्रेंड को तुमने क्यों मारा। वो आदमी एडम को बताता है कि वो तुम्हारा दोस्त नहीं बल्कि एक क्लोन है। मैंने तुम्हारे दोस्त को वहीं पर मार दिया था जब वो बिजनेसमैन को पिक करने के लिए गया था। वो बिजनेसमैन ही मेन कल्प्रेट है जिसने तुम्हारा और तुम्हारे फ्रेंड का क्लोन बनाया है। तभी हम देखते हैं टालिया और उसका सिक्योरिटी इंचार्ज वहाँ पर आ जाता है और ये देखकर वो आदमी काफी ज्यादा घबरा जाता है, जिस वजह से खुद को शूट कर लेता है। एडम टालिया और उसके सिक्योरिटी इंचार्ज पर शूट करता है। तभी देखते हैं टालिया का अंगूठा वहाँ पर गिर जाता है। एडम टालिया का कटा अंगूठा उठाकर उसी के कार में पहुंचता है और अंगूठे की मदद से उसी कंपनी में पहुंचता है। एडम उसी साइंटिस्ट के पास जाता है जो क्लोन्स बनाया करता था। एडम उससे पूछता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। साइंटिस्ट एडम को बताता है कि हमने इसलिए ऐसा किया क्योंकि जो आदमी तुम्हारी जगह उस बिजनेसमैन को लेने गया था उसने अपना नाम एडम बताया था और उस दिन बिजनेसमैन को और उस आदमी को शूट कर दिया था, इसलिए हमें लगा कि तुम मर गए हो, जिस वजह से हमने तुम्हारा क्लोन बनाया। बाद में जब हमें पता चला कि वो आदमी तुम नहीं थे, इसलिए हमें उस आदमी का भी क्लोन बनाना पड़ा। और बात की जाए बिजनेसमैन की क्लोन की, तो वो कई बार मर चुका है लेकिन उसके पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी है, इसलिए हम उसका बार बार क्लोन बनाते हैं ताकि वो अपना बिजनेस को देख सके। लेकिन गवर्नमेंट को इसके बारे में नहीं पता क्योंकि गवर्नमेंट किसी भी क्लोन को अलाउ नहीं करती है। लेकिन एडम डॉक्टर से पूछता है कि तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो। तो डॉक्टर एडम से बोलता है कि क्लोन्स तभी बनाते हैं जब हमें पता चले कि वो इंसान मारा गया है, कि तुम्हारे मरने की खबर हमें मिली तभी हमने तुम्हारा क्लोन बनाया, ताकि गवर्नमेंट और किसी को भी पता न चल सके कि हमने तुम्हारा क्लोन बनाया है या तुम मर चुके हो, क्योंकि तुम हमारे लिए काम कर सको। कि जैसे अब तुम सामने आ चुके हो तो गवर्नमेंट को भी पता चल जाएगा कि तुम्हारा क्लोन हमने बनाया है और इस वजह से हम लोगों को जेल हो सकती है, इसलिए हमें तुम्हें मारना पड़ेगा। एडम को यहाँ पर पता चलता है कि उसका क्लोन कैसे बनाया गया। इनफैक्ट उस बिजनेसमैन को लेने से पहले उनकी आईज का टेस्ट हुआ था, बल्कि वो कोई टेस्ट नहीं था, उनके दिमाग की रीडिंग हो रही थी और जो उनका ब्लड सैंपल लिया गया था इससे उनका डीएनए चुराया गया था। अब फौरन डॉक्टर एडम को एक डिस्क देते हैं जिसमें उस बिजनेसमैन की सारी मेमोरीज होती हैं। उसके बाद उस बिजनेसमैन को भी पता चल जाता है कि यहाँ पर एडम है, तो एडम को ढूंढना शुरू कर देता है। लेकिन उससे पहले ही एडम वहाँ से भाग जाता है, तो वो बिजनेसमैन एडम की वाइफ को और उसकी बेटी को किडनैप कर लेते हैं। तो जब एडम अपने घर जा रहा होता है तो उसे पता चलता है कि उसका क्लोन भी उसके घर है, जो कि वो पुलिस को कॉल कर रहा होता है क्योंकि वो भी अपने फैमिली को लेकर वरीड होता है। तभी एडम अपने क्लोन को बताता है कि मैं असली एडम हूँ, तुम सिर्फ मेरे क्लोन हो। उसके बाद एडम बोलता है कि ये हमारा बहस का टाइम नहीं है, हमें सिर्फ अपनी फैमिली को बचाना है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एडम बिजनेसमैन से बोलता है कि तुम मेरी फैमिली को कुछ भी मत करना, मेरे पास जो डिस्क है मैं तुम्हें शाम को दे दूंगा। दूसरी तरफ हम डॉक्टर को बिजनेसमैन से बात करते हुए देखते हैं और डॉक्टर बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाता है, बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ अब काम नहीं कर सकता हूँ, तुम बहुत ज्यादा बुरे आदमी हो और तुमने मेरी बीवी का क्लोन बनाया और मुझे लगा कि वो हमेशा मेरे साथ ही रहेगी, लेकिन तुमने साथ ही साथ उसके अंदर एक बीमारी इंजेक्ट कर दी। मुझे पता है जो भी तुम क्लोन बनवाते हो उसमें एक फीचर जरूर रखते हो कि 5 साल बाद वो खुद ब खुद मर जाए। तुम जानते भी हो कि मुझे अपनी बीवी से कितना प्यार था और मैंने अपनी वाइफ से प्रॉमिस भी किया है कि अब मैं उसका दोबारा से क्लोन नहीं बनाऊंगा, और जब हम बार बार अलग होते हैं तो मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। तभी बिजनेसमैन डॉक्टर से ये कहते हुए उसे शूट कर देता है कि तुम्हारी बातों से मुझे कुछ भी असर नहीं होने वाला है, कि मैं तुम्हारा भी क्लोन बनाऊंगा और तुम्हारी वाइफ का भी क्लोन बनाऊंगा और इस वजह से तुम दोनों को कुछ भी याद नहीं रहेगा। फिर हम देखते हैं एडम उसी बिल्डिंग में आता है जहाँ पर बिजनेसमैन होता है। तभी एडम को बिजनेसमैन के आदमी पकड़कर बिजनेसमैन के सामने ले आते हैं और बिजनेसमैन के आदमी बताते हैं कि एडम के पास कोई भी डिस्क नहीं है, ये झूठ बोल रहा है। तभी एडम बिजनेसमैन को बोलता है कि मेरी वाइफ और मेरी बेटी को छोड़ दो, क्योंकि जो डिस्क की बात कर रहे हो वो मेरे क्लोन के पास है। अगर तुम लोगों ने ऐसा नहीं किया तो वो डिस्क कोर्ट के पास और गवर्नमेंट के पास चली जाएगी और तुम्हारा काला मुंह सबके सामने आ जाएगा। तभी बिजनेसमैन एडम को बोलता है
कि तुम एडम नहीं हो बल्कि तुम क्लोन हो, और जिसको तुम अपना क्लोन समझ रहे हो बल्कि वो एडम है। बिजनेसमैन टालिया को बुलाता है और बोलता है कि तुम अपनी आंख खोल के दिखाओ, तुम्हारी आंख में कितने निशान हैं। तभी टालिया अपनी आंख खोल के दिखाती है और टालिया की आंख में 4 निशान होते हैं और इन निशानों का मतलब क्लोन्स की क्वांटिटी होती है। तब एडम, जो बिजनेसमैन उसे क्लोन कह रहा होता है, वो भी अपनी आंख शीशे में देख रहा होता है और वो अपनी आंख में एक व्हाइट डॉट देखता है। तभी वो समझ जाता है कि मैं एक क्लोन हूँ और जिसे मैं एक क्लोन समझ रहा था बल्कि वो एडम है। इसके बाद बिजनेसमैन यहाँ पर क्लोन को लालच देता है और बोलता है अगर तुम चाहो असली एडम को मार दूंगा और तुम अपनी फैमिली के साथ रह सको। इसके बदले में तुम्हें वो डिस्क देनी होगी और बताना होगा कि असली एडम कहाँ पर है। तो क्लोन बोलता है कि नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। तो उसे एक जगह पे ले जाया जाता है जहाँ पर उसके दिमाग से सारे फ्लैशबैक को रीड करते हैं। तो यहाँ पर उन्हें पता चल जाता है कि एडम को इसने डिस्क कहाँ पकड़ाई थी। लेकिन तभी हमें यहाँ पर पता चलता है एडम का और क्लोन का यहाँ पर प्लान था कि क्लोन यहाँ पर आएगा और सबको अपनी तरफ डिस्ट्रैक्ट करेगा और उतनी ही देर में असली एडम अपनी बेटी और वाइफ को ढूंढेगा। तो ऐसा ही होता है, एडम अपनी वाइफ और बेटी को ढूंढ चुका होता है। तभी एडम अपनी वाइफ से बोलता है कि मुझे क्लोन को भी अब बचाना होगा और उसके बाद एडम वहाँ पर चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं एडम का क्लोन बिजनेसमैन पर अटैक कर देता है। तो उस बिजनेसमैन के लोग उस पर शूट करना शुरू कर देते हैं। तभी हम देखते हैं बिजनेसमैन को गोली लग जाती है। तो बिजनेसमैन अपने लोगों को बोलता है कि फौरन से मेरा क्लोन बनाओ। पर एडम का क्लोन वहाँ पर चला जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोगों का क्लोन्स बनाया था। वहाँ पर एक चैम्बर होता है जहाँ पर वेसल्स और फ्लूइड होता है। अब टालिया वहाँ पर शूट कर रही होती है क्योंकि एडम के क्लोन्स को शूट करना चाहती थी, लेकिन इसके वजह से उसका ग्लास टूट जाता है। तो जाहिर सी बात है सारा लिक्विड बाहर आ जाता है। इसी के साथ बिजनेसमैन अपना क्लोन बना रहा होता है, फिर भी पूरी तरह से रेडी नहीं हुआ था और वो वहाँ पर उठकर बैठ जाता है और बिजनेसमैन के कपड़े पहनने लगता है। उधर हम देखते हैं एडम का क्लोन भी वहाँ पर आ जाता है और पूरी लैब को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है और इस तरह पूरी बिल्डिंग में बॉम्ब रख देता है। वो बिल्डिंग के ऊपर आ जाता है जहाँ पर एडम और उसकी फैमिली उसका वेट कर रहे होते हैं। अब एडम का क्लोन फौरन से भागकर प्लेन के पास जाता है। तभी वहाँ पर बिजनेसमैन का क्लोन आ जाता है और उसके पैर पर शूट कर देता है, जिसकी वजह से एडम का क्लोन प्लेन में नहीं चढ़ पाता है और वहीं पर एडम भी आ जाता है। बिजनेसमैन का क्लोन उन पर शूट करने ही वाला होता है। तभी एडम अपने हाथ से डिवाइस को निकालता है और प्लेन को कंट्रोल करता है और बिजनेसमैन की क्लोन की तरफ भेजता है। तो वो रूफ से नीचे जंप लगा देता है। इस वजह से शीशा टूट जाता है और वो क्लोन नीचे जाके गिर जाता है और वहाँ पर रखे गए बॉम्ब से सारी की सारी बिल्डिंग उड़ जाती है। लेकिन अच्छी बात ये होती है एडम और उसका क्लोन प्लेन पर ही लटक जाते हैं और काफी दूर चले जाते हैं। तो मूवी के एंड में हम देखते हैं कि एडम अपने क्लोन से बोलता है कि ठीक है चैंपियन, अब तुम जा सकते हो। तभी एडम अपनी फैमिली से उसको मिलवाता है ताकि उसे ये फील ना हो कि एडम की जैसे ही उसके अंदर फीलिंग्स हैं। तो इसने मेरा ख्याल नहीं किया क्योंकि एडम के क्लोन को भी अपनी वाइफ और बेटी से प्यार होता है और वो उनसे आखिरी बार मिलता है और एडम को थैंक्स बोलकर निकल जाता है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।